गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल लेट्स बिगिन में। माय फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग रिलेटिविस्टिक फिजिक्स के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे, जिससे हमारे आने वाले लेक्चर जिसमें मैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या टाइम डायलेशन के बारे में बात करूंगा, तो आप उसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है माय फ्रेंड्स, अगर आपको सिर्फ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में समझना है तो वीडियो का अबाउट 15 या 20 मिनट आप स्किप करके आगे देख सकते हैं। तो और अगर आपको साथ में बेसिक पॉइंट्स को जानना है और कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनके बारे में जानना है तो मेरे साथ स्टे ट्यून्ड रहिए। ठीक है, तो फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। रिलेटिविस्टिक फिजिक्स के स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में सीखेंगे। एंड देन इसके दो टाइप्स के बारे में हम लोग सीखेंगे, inertial frame of reference and non inertial frame of reference के बारे में सीखेंगे। एंड एट लास्ट जिसके बारे में मेन वीडियो है वो क्या, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे। इससे अबाउट 1 या 2 एमसीक्यूज आपके क्वेश्चंस में या डायरेक्ट अगर आप करते हैं तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ये सब आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है। सो माय फ्रेंड्स, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक ऐसा सेट ऑफ कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू विच हम ये बताते हैं कि हमारी बॉडी मोशन में है या नहीं है। अब मैं इसका मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूं, सपोज कीजिए आप अर्थ पे इस समय खड़े हैं। ठीक है, आप अर्थ पे खड़े हैं, ऑब्वियसली बात है अर्थ अपनी फिक्स एक्सिस पे एक रोटेशन कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं अर्थ पे खड़ा हूं और अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है बट मेरे रिस्पेक्ट में तो अर्थ ने मूवमेंट किया ही नहीं। ठीक है, अर्थ मतलब मेरे रिस्पेक्ट में क्या आपको लगता है कि अर्थ मूवमेंट कर रही कि नहीं? आप जब दिन और रात का चेंज ऑब्जर्व करते हैं तब आप कहते हैं कि अर्थ मूवमेंट कर रही। ठीक है, तो यानी मेरे रिस्पेक्ट में अभी अर्थ स्टे खड़ी यानी रुकी हुई है। अब एक मेरा फ्रेंड यहाँ पे, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, मेरा एक फ्रेंड जो कि इस समय मून में खड़ा है। ठीक है, तो मेरा एक फ्रेंड जो कि इस समय मून में खड़ा है वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो उसने क्या देखा कि जब अर्थ रोटेट कर रही थी या अर्थ मूवमेंट कर रही थी तो उसके साथ मैं भी मूवमेंट कर रहा था। और क्योंकि जब मैं सर्कुलर मोशन कर रहा था ऑब्वियसली बात है मेरी डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा और मेरी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा। तो यानी जो मेरा फ्रेंड इस समय मून में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा हूं। ठीक है, बट जो मेरा फ्रेंड जो मेरे साथ अर्थ पे रह रहा है, क्या उसके रिस्पेक्ट में मैं मोशन कर रहा हूं इस समय या आपके रिस्पेक्ट में इस समय मैं मोशन कर रहा हूं? जी नहीं, मैं इस समय खड़ा हुआ हूं। बट जो मेरा फ्रेंड मून है या फिर मेरा फ्रेंड जो इस समय जो मून में है वो मूवमेंट उसके रिस्पेक्ट में मैं लगातार मोशन कर रहा हूं। तो एक्चुअल में हुआ क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये बताता है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आप किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आप मोशन कर सकते हैं और किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेस्पेक्ट में आप मोशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? एक और एग्जांपल से समझते हैं। आप सपोज कीजिए आप ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। ठीक है, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जहां पे एक ट्रेन खड़ी। देन अब आपका एक फ्रेंड, फिर से वही आपका फ्रेंड जो वो कहां पे बैठा है? ट्रेन के अंदर बैठा है। ठीक है, ट्रेन ने मोशन करना स्टार्ट किया तो हुआ क्या, जब ट्रेन मोशन कर रही थी और मैं यहीं पे स्टेट हूं, अभी भी यहीं खड़ा हूं, तो मेरी जो ट्रेन है वो यहां से मोशन करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे रिस्पेक्ट में उसने, यानी मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं, यानी मेरे कुछ अपने कोऑर्डिनेट हैं, मेरे रेफरेंस में उस ट्रेन ने मूवमेंट शुरू किया और मूवमेंट शुरू करने के बाद वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर दी, यानी मेरे रिस्पेक्ट में वो ट्रेन ने मूवमेंट कर दिया। ठीक है, यानी मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ट्रेन मूवमेंट कर गई। अब जो फ्रेंड आपका जो ट्रेन के अंदर बैठा है उसका क्या हुआ, जो ट्रेन के अंदर बैठा है उसके रिस्पेक्ट में तो मैंने तो बैकवर्ड साइड मूवमेंट की, यानी मेरा मूवमेंट तो बैकवर्ड हुआ, बट उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेन है, ट्रेन ने तो मूवमेंट किया ही नहीं, क्योंकि ट्रेन ने उसके अकॉर्डिंग कोई मूवमेंट किया ही नहीं। ठीक है, वो एकदम स्ट्रेट वो वहीं की वहीं खड़ी है, उसके अकॉर्डिंग क्या मूवमेंट कर रहा है? प्लेटफॉर्म मूवमेंट कर रहा है बैक साइड में। तो हम लोग समझे इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि मेरे रिस्पेक्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ और तो उसके अकॉर्डिंग मोशन भी कुछ और, जो के रिस्पेक्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ और तो उसके अकॉर्डिंग मोशन या रेस्ट की सिचुएशन भी अलग होगी। और अगर आप ध्यान दीजिए, आप एक बॉल को ट्रेन के अंदर एक उछालिए, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, आप ऑब्जर्व करेंगे
कि वो बॉल, आप ट्रेन के अंदर है, यानी जो ट्रेन के अंदर है, जो ने एक बॉल ऊपर फेंकी, देन होगा क्या, वो बॉल नीचे आएगी, उसके अकॉर्डिंग एकदम स्ट्रेट पाथ फॉलो, यानी बॉल ऐसे उछली और उसने ऐसे कैच कर लिया, तो यानी कि स्ट्रेट मोशन उसने किया। बट जो मैं ट्रेन के जो बाहर खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में जो बॉल होगी वो स्ट्रेट ना गिर के वो कौन सा पाथ फॉलो करेगी, एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी। कौन सा पाथ फॉलो करेगी, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी। तो क्वेश्चन आपसे ये आ सकता है डायरेक्टली शॉर्ट टर्म्स में, आप एक नंबर की क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप अगर ट्रेन के बाहर खड़े हैं और ट्रेन के अंदर किसी पर्सन ने एक बॉल को उछाला तो आपको कौन सा पाथ ट्रेवल करती हुई बॉल दिखेगी, तो उसका आंसर क्या होगा, पैराबोलिक पाथ। एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग समझ चुके हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अब क्योंकि हम लोगों को लिखना भी होगा तो थोड़ा सा कॉपी पेन उठा लीजिए और चलिए लिखते हैं रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ही चीज है, ठीक है। तो आप लिखना चाहे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट होता है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू विच the position of an object is determined। यानी ऐसे कोऑर्डिनेट का समूह जिसके रिस्पेक्ट में आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बताते हैं, वही सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, ठीक है। अब मैंने इसको आपको स्टार्टिंग बता चुका था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सबसे पहले हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में समझेंगे, और इससे आपके एक नंबर के क्वेश्चन तो इसमें डेफिनेटली एक ना एक जरूर पूछा जाएगा। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में होता क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें न्यूटन्स ने जितने भी लॉ दिए हैं, न्यूटन्स के जितने भी लॉ हैं वो फॉलो हो सके, ठीक है। एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स के सारे लॉ फॉलो हो सके, ठीक है। और हाँ, इसमें एक खास चीज, ये केवल उन पार्टिकल्स या उन ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने क्या पढ़ा, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू विच, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू विच आप कह सकते हैं कि जिसमें न्यूटन्स के सारे लॉ फॉलो हो रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या, सबसे पहला पॉइंट, इसको पॉइंट पे लिख लेते हैं, न्यूटन्स लॉ फॉलोज, ठीक है। इसी में हम लोग एक नॉन इनर्शियल फ्रेम इसी के साथ कर लेते हैं, एक स्टेट डिफरेंशिएशन से, ठीक है। न्यूटन्स लॉ फॉलो, डू नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ, इसमें जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। इसमें जितने भी न्यूटन्स लॉ होते हैं वो क्लियरली फॉलो नहीं होंगे, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, एक मिनट मार्कर में पढ़ ले जरा, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में आगे बात करते हैं, ये तो हो गया। देन आगे बढ़ते हैं, अगर सभी न्यूटन्स के लॉ फॉलो हो रहे हैं तो इसके बाद हमने इसके नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी में है या फिर रेस्ट में है, वही हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि रेस्ट में है या मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि रेस्ट में है या मूवमेंट कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट, or moving with constant velocity, constant velocity, ठीक है। जस्ट अपोजिट ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि मोशन कर रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विथ रेफरेंस, मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप यूनिफॉर्म मोशन लिख सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स लॉ फॉलो हो,
ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन लॉ ना फॉलो, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो या वो रेस्ट पे हो, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रही हो या वो मोशन में हो। ठीक है, तो यहां तक हम लोग सीखे। अब आ गए थे लास्ट। अच्छा देखिए, अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, ये आप सबको पता है, सबको क्लियर है यहाँ पे। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, यानी इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। इस केस में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट क्या पूछ सकता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रहता है, क्या पूछेगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रहता है, तो क्या आंसर होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होती है। आई होप दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट। ठीक है, यहां तक हम लोग रेफरेंस फ्रेम सीखे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सीखे, एंड देन लास्टली नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सीखे। ठीक है, अब हम लोग जो मेन टॉपिक हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं आप। ठीक है, अब हम लोग को समझना है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो बहुत ही एक बेसिक सा टर्म इजी से हम लोग समझे, क्योंकि गैलीलियन के बाद जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, उससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस बट अगर हमें ये क्लियर नहीं है तो उसको समझ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, सपोज कर लीजिए आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट इस समय एक्स वाई जेड है, ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये आपकी जेड एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट आपके एक्स एक्सिस है, वाई डैश, एक्स डैश और जेड डैश। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर कर लिए। ठीक है, एक्सिस कौन सेम रख लेते हैं, एक्स वाई जेड ही है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम बदलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो कोऑर्डिनेट सेम को चूज किया। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, फिर से वही बात, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, वर्ड क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या, कन्वर्शन। ठीक है, तो हमें इसमें क्या कन्वर्ट करना है, एक्चुअली हम इसमें रिलेट करेंगे कि मेरे रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है या वेलोसिटी है वो किसी दूसरे रेफरेंस ऑफ फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या होगी। हम मेरे रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या पोजीशन है हम चेक करेंगे कि किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो वेलोसिटी या पोजीशन क्या होगी, यानी ये कन्वर्ट करता है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट को दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट में। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट करता है किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट में। आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट। ठीक है, तो अब पहले इसका समझते कहना क्या चाह रहे हैं। सपोज कर लीजिए मैं और मेरा फ्रेंड जोजो और दोनों बैठे हैं ट्रेन के अंदर, तो मैं ट्रेन के बाहर खड़ा हूँ, मैं गरीब हूँ, तो वो मेरा फ्रेंड अमीर था, वो ट्रेन के अंदर बैठा है। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं है, तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड जोजो ये ट्रेन के अंदर बैठा है, ये रहा फ्रेंड हमारा जोजो जो कि ओरिजिन पे बैठा है। ठीक है, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ट्रेन के बाहर, ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, जोजो का। देन अब हम बात करते हैं, यहाँ पे उसने एक बल्ब देखा। ठीक है, उस ट्रेन के अंदर उसने एक बल्ब देखा। ठीक है, ये उसने एक बल्ब देखा। ठीक है, ट्रेन के अंदर उसने एक बल्ब देखा। ठीक है, ऑब्वियस उसके अकॉर्डिंग ये बल्ब एक्स एक्सिस पे इतने डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस पे सपोज ये इतनी डिस्टेंस पे है, ये वाई रख लेते हैं, इसे जेड कर देते हैं। ठीक है, और जेड एक्सिस पे सपोज यहां से कुछ इतनी डिस्टेंस पे है। ठीक है, यानी इस बल्ब के कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू जोजो, बल्ब के कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू जोजो क्या है, मैं इसका नाम दे देता हूं एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। ठीक है, यहां तक क्लियर। इस बल्ब के कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू जोजो क्या है, एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश। ठीक है, मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं भी उसी बल्ब को देख रहा हूं। ठीक है, तो मेरे रिस्पेक्ट में क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात, ये देखिए एक्स डिस्टेंस बढ़ गई है,
तो मेरे रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, मैं यही पे लिख देता हूं मेरे रिस्पेक्ट में इसमें इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा x, इसके रिस्पेक्ट में क्या था x डैश, ठीक है। अच्छा y तो दोनों के लिए सेम है, ठीक है, y अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये हाइट जो है ये यहां से वो दोनों के लिए सेम है, तो मेरे लिए y सेम है, चलिए मैं अभी y रख लेता हूँ, z रख लेता हूँ, ठीक है। अभी मेरे लिए y, मेरे लिए इस बल्ब के लिए जो हाइट है वो y है और z एक्सिस से जो दूरी है वो z है, ठीक है। देन तो अब मुझे कन्वर्ट क्या करता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ये सिखाता है कि मैं अपने कोऑर्डिनेट को कैसे इसके कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकता हूं, या इसके कोऑर्डिनेट को कैसे अपने कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकता हूं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमें यही सिखाता है, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो सपोज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या सिखाता है, ये इसको एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूटोनियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज, तो मार्कर का इंक भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, देन ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूटोनियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, न्यूटोनियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये कहता क्या है, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है विच convert the coordinate of one frame of reference, coordinate of one frame of reference to other frame of reference, ठीक है। तो ऐसा कन्वर्जन जिसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किसमें, जिसमें हम किसी एक के कोऑर्डिनेट को किसी दूसरे के कोऑर्डिनेट चेंज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसा कन्वर्जन। अच्छा ध्यान दीजिए, मैं सपोज एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा ये है, तो ये जो डिस्टेंस है, अच्छा ये मूवमेंट यहाँ से, मैंने यहाँ से मूवमेंट करना शुरू किया, ट्रेन के पास तक गया, ट्रेन के अंदर बैठने के लिए, तो मैंने वो किस स्पीड से मैंने मूवमेंट स्टार्ट की, v वेलोसिटी से। सपोज मैंने किस वेलोसिटी से मूवमेंट स्टार्ट की, v वेलोसिटी से, ठीक है। और मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, t टाइम लगा। तो बताइए इस बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ऑब्वियसली बात है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी यहां से यहां तक की अगर मैं v वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं, मैंने टाइम लिया t टाइम, तो यहां से यहां तक इस पॉइंट तक मुझे पहुंचने में कितना टाइम लगा, सॉरी यहां तक पहुंचने में मुझे कितना टाइम लगा, vt, क्लियर यहां तक, ठीक है। और ध्यान दीजिए ये इतना डिस्टेंस इस, और अब मुझे यहां से यहां भी जाना है इस बल्ब तक, तो ये डिस्टेंस कितना है, x एक्सिस से x डैश, क्लियर यहां तक। मुझे यहां से यहां तक ट्रैवल करने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, vt, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और देन यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x डैश, तो ठीक है। और ये टोटल डिस्टेंस, ये जो मेरा जो ये यहां से यहां तक ये कितना है, ये पूरा x है। तो आप क्लियरली आप देख सकते हैं x किसके इक्वल हुआ है, फ्रॉम फिगर, ठीक है। फिगर से हमने क्या देखा कि जो x है वो किसके इक्वल है, x डैश प्लस vt, बोले क्लियर। x जो पूरा डिस्टेंस ये किसके इक्वल है, vt प्लस x डैश, ठीक है, vt प्लस x डैश, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा मैंने क्या कहा था कि जब मैं यहां से मूवमेंट कर रहा हूं तो मुझे यहां पहुंच जाए, तो हाइट तो मेरे लिए ये भी सेम है, ये y, ये भी y, और ये z एक्सिस से भी ये डिस्टेंस z डैश है, और यहां से भी z डिस्टेंस z डैश, यानी y डैश y के बराबर है, z डैश z के बराबर है। और हाँ अब मैं यहाँ पे जब हम लोग रिलेटिविस्टिक फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम लोगों को टाइम में भी वेरिएशन होगा, यानी मैं कह सकता हूँ जो मेरे लिए जो टाइम है जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी वही टाइम हो। मैं अगर मेरे लिए अगर इस समय घड़ी में 2:10 में, आपकी घड़ी में मे बी 2:05 हो सकते हैं। यस ये थोड़ा सा अजीब तो लगता है सुनने में, बट टाइम डायलेशन के बारे में भी हम लोग आने वाले वीडियोस में पढ़ें, तो हम देखेंगे कि टाइम जरूरी नहीं है कि हम दोनों के लिए वो सेम है अगर हम लोग अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ठीक है। तो बट अभी हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन डील कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइम सेम रहता है, लॉरेंस में ये टाइम भी बदल वेरी करेगा, ठीक है, जो इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे।
तो ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेट का वेरिएशन हुआ किसके रिस्पेक्ट में, x के x डैश प्लस vt, y डैश इक्वल्स टू y, z डैश इक्वल्स टू z और t डैश इक्वल्स टू t। तो यही हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, बस इतना ही हम लोग, इतना ही है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा सा और इसमें कर लेते हैं हम लोग। अच्छा जो मेरी इसको पहला इक्वेशन हम नाम देते हैं, ये जस्ट इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, पूरे का नाम 2 दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं, चलिए थोड़ा सा रब करके स्पेस में लिख लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर हो चुका है, ये हमारे कोऑर्डिनेट का वेरिएशन हो चुका है। अब हम लोग करते हैं x इज इक्वल्स टू x डैश प्लस वीटी है, यहाँ से हम लोग x डैश निकाल सकते हैं, वो क्या होगा x माइनस वीटी, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, t एंड t डैश, x डैश को t डैश के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, ठीक है, और x को t के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, और d बाई dt ऑफ t ये तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा dx बाई dt क्या है, पोजीशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या होता है, वेलोसिटी, दैट इज हम मान लेते हैं कि ये x एक्सिस पे वाला था तो हम इसको ux मान लेते हैं, और यहाँ पे आया v और यहाँ पे आया u डैश x। क्लियर यहाँ तक। एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन अगेन with respect to t and t डैश, ठीक है। तो ये क्या होगा, अच्छा वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन आप टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो u डबल डैश u डैश x को हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। ये किसका हो गया, a x के इक्वल, और यहाँ पे तो कुछ था ही t का टर्म, तो ये 0 हो गया, ठीक है। यानी हम देख सकते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे कि विद गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रहता है, तो क्या आंसर होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कांस्टेंट रहता है। आई होप दिस मच इज क्लियर। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो कि दो रेफरेंस फ्रेम को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें यही हमारी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट जो हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है उसे इसी में डिटेल में कर लेते हैं, जिससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पूरा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे कर सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, पोस्टुलेट्स ऑफ रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, पोस्टुलेट्स ऑफ रिलेटिविस्टिक फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टर्म है भले ही दो पोस्टुलेट्स, बट इनका यूज बहुत जगह होता है, ठीक है। तो फिर समझते पहले पहला पोस्टुलेट क्या कहता है। पहला पोस्टुलेट वही कहता है जो हम लोगों ने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सीखा था। हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या सीखा था कि जितने भी न्यूटन्स के लॉ है वो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम रहेंगे, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट हमारा यही कहता है कि all Newton's laws are invariant, invariant यानी no change in inertial frame of reference, in inertial frame of reference, ठीक है। तो जितने भी न्यूटन्स के लॉज हैं या फिर जितने भी मैकेनिकल लॉज हैं, ठीक है, वो सारे इनवेरिएंट रहेंगे इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यही हमारा पहला पोस्टुलेट है रिलेटिविस्टिक फिजिक्स का। दूसरा पोस्टुलेट जो कि थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा बट काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा आप अज्यूम करें आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्लास 11th में या किसी और फर्दर छोटी क्लासेस में, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपको क्वेश्चन देता था कि आपके पास आपके करीब एक ट्रेन आ रही है v वेलोसिटी से, ठीक है, और आप मूवमेंट कर रहे हैं u वेलोसिटी से। तो बताइए इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। तो आप क्या करते थे, जनरली ऐड कर देते थे u प्लस v, ठीक है। या फिर आपसे ये कहता था कि आपके पास आपसे एक ट्रेन दूर जा रही है, ठीक है, आपसे ट्रेन एक दूर मूवमेंट कर रही है, तब हम लोग की रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी क्या होती थी, u माइनस v। यानी जब हम लोग टुवर्ड्स आते तो हमारी वेलोसिटी ऐड हो जाती थी, बट और दूर जाते थे तो हमारी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती थी। हम लोगों ने क्लासेस में छोटी क्लासेस में पढ़ा था, ठीक है। बट अब अज्यूम कीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है,
तो मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्पीड ऑफ लाइट को कवर कर रहा है, यानी मेरा फ्रेंड वही, हम फिर से वही ले लेते हैं, मेरा फ्रेंड जो इस समय स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो हम दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा फ्रेंड जो सी से आ रहा है और मैं वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा हूँ, तो जब हम दोनों अप्रोच करेंगे तो हम दोनों की स्पीड क्या हो जानी चाहिए, सी प्लस वी हो जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। और एक केस कर लेते हैं वही अपोजिट वाला, कि मैं मूवमेंट इधर कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड इधर मूवमेंट कर रहा है, तो हम दोनों की वेलोसिटी सी माइनस वी हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए, बिल्कुल हो जानी चाहिए, अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे थे, बट ऐसा नहीं होगा। हम लोगों की जो ये जो सी प्लस वी है ये भी सी के बराबर होगा, सी माइनस वी भी सी के बराबर ही होगा, ठीक है, थोड़ा सा और है बट समझ अच्छा लगेगा आपको, इंटरेस्टिंग। तो देखिए सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे आप वो सेम लगेगी। स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो इनवेरिएंट होगी फ्रॉम एनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप देख रहे हैं तो स्पीड हमारी वेरिएट नहीं होगी। कौन सी स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, यानी मैं सी प्लस वी करूं तो भी सी, सी माइनस वी करूं तो भी सी, मैं सी इंटू सी करूं तो भी सी, सी डिवाइडेड बाई सी करूं तो भी सी, ठीक है, यानी कुछ भी करूं, सी में ऐड जोड़ मल्टीप्लाई कुछ भी करो, सी हमारा सी ही रहेगा। तो यही हमारा सेकंड जो लॉ है वो यही कहता है, सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, अगर आपको इसको डिटेल में समझना तो आप कहेंगे तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो पूरे एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझा सकता हूं कि कैसे स्पीड ऑफ लाइट इनवेरिएंट रहेगी किसी भी फ्रेम में, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट दैट इज, अब स्पीड ऑफ लाइट होती क्या है हम लोगों को पता है जनरली, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इज इनवेरिएंट। और यहाँ पे अगर मैं न्यूटन्स लॉ के साथ साथ अगर मैं कह दूं कि ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स में जितने भी लॉज हम लोग जनरली पढ़ते हैं वो सभी, क्यों न्यूटन्स लॉ नहीं, जितने भी हम लोग फिजिक्स में लॉ पढ़ते हैं वो सारे, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इज इनवेरिएंट इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन ऑल फ्रेम ऑफ, इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी मैं आपको बता चुका हूं सी प्लस वी को, सी माइनस वी को, कुछ भी मैं करता हूं वो वापस हमें क्या मिलेगा, सी मिलेगा। तो दिस मच इंट्रोडक्शन इज सफिशिएंट। रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जनरली, अभी नेक्स्ट वीडियो हम लोग जैसे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग समझेंगे कि टाइम डायलेशन क्या होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो मेन हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, थोड़ा समराइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस में, जिसमें हम लोगों ने कहा कि एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बताते हैं। देन हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन से सभी लॉ फॉलो होते हैं, वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट 0 हो रहा था और वेलोसिटी कांस्टेंट थी। फिर हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में सीखा जिसमें यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो रहा था और न्यूटन से सभी लॉ फॉलो नहीं हो रहे थे। देन हम लोगों ने पढ़ा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या था, किसी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो इसके हम लोग डेरिवेशन से, इसमें एक्सेलरेशन क्या था, 0 था, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।